देखिए अनसॉल्व्ड में 2022 में सेट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका कोड है FJ। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पार्ट tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2 इसका मान बराबर होगा। 4 विकल्प है अपने पास। तो सबसे पहले tan में √3 मान होता है 60 का। tan में √3 मान, और ये भी ध्यान रखना है प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है। tan 60 का मान होता है √3, ये याद होना चाहिए। तो tan में √3 मान हो गया 60 का, tan 60 √3 माइनस, अच्छा सेक इनवर्स के अंदर माइनस है तो माइनस हटाओ, पाई माइनस लगाओ, माइनस हटाओ पाई माइनस लगाओ। अच्छा माइनस हटेगा और पाई माइनस लगेगा, ठीक है। सेक में 2 मान किसका होता है देखना होगा। देखिए cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 1/2 होता है, तो cos 30 नहीं, cos 30 √3/2 होता है, cos 60 होता है 1/2, तो cos 60 1/2 तो sec 60 हो जाएगा 2, यानी π/3 होगा। अब π/3 माइनस और 3 पाई में पाई गया 2π/3, एलसीएम ले लिया 3 पाई में पाई गया 2π/3, 3 एलसीएम ले लो, पाई माइनस 2 पाई में 2 पाई गया तो -π/3। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। इसका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दैट इज -π/3, यही ऑप्शन आ भी रहा है, ठीक। सेकंड पार्ट देखेंगे, समुच्चय n में r बराबर a, b इस प्रकार है कि a बराबर b-2 एंड b ग्रेटर देन 6। पहली वैल्यू कैसे आ रही है ध्यान दीजिए, पहली वैल्यू दूसरे में 2 घटाने से आ रही है, b की वैल्यू 6 से बड़ी है, तो 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा सही होगा देखते हैं। तो एक बात जरा ध्यान दो, ये कह रहे हैं जो सेकंड एलिमेंट है वो 6 से बड़ा है, सेकंड वाला एलिमेंट 6 से बड़ा, ये तो 6 से छोटा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन गलत हो गया कि सेकंड एलिमेंट 6 से बड़ा होना चाहिए, ये 6 से छोटा है। इन 3 में कोई सही हो सकता है, लेकिन एक बात और ध्यान देनी है, ये प्लस का भी इधर आया तो -p, a माइनस बी बराबर -2, इन दोनों का डिफरेंस -2 होना चाहिए। क्या 3 में से 8 जाएगा तो -2 होगा? नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। 8 में से 6 जाएगा तो 8 में से 6 जाएगा तो -2 होगा? नहीं होगा। 6 में से 8 जाएगा तो -2 होगा, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बार फिर समझ ले, वैसे तो 2 में से 4 जाएगा तब भी -2 होगा, लेकिन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन दूसरी नहीं हो रही कि सेकंड एलिमेंट 6 से बड़ा होना चाहिए। क्या ये 6 से बड़ा है? तो ये वाला गलत हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात? तो चेक कर लें इसका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। इसका सेकंड, हाँ, खा का फोर्थ ही दिया गया है। अब हम लोग गा वाला पार्ट करते हैं इसका। 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो? देखिए ध्यान से, मैट्रिक्स जो है वो 3/3 का है, मैट्रिक्स जो है वो 3/3 का है, 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, और प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होनी चाहिए। यानी हम इसे 2 चीजों से फिल कर सकते हैं, 2 चीजों से भर सकते हैं। यहां पर 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, यहां पर भी 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। तो इसमें हर स्थान को भरने की कितनी विधियां? 2। इसमें क्रमचय संचय लगेगा एक तरीके से, तो लिखेंगे प्रत्येक स्थान को भरने की विधियां बराबर 2। ये 0 रखेंगे या 1 रखेंगे, तो कुल आव्यूहों की संख्या हो जाएगी 2 × 2 × 2 कितनी बार? 9 बार। 2 2 2 9 बार गुणा करेंगे, 2 की घात 9, 2 की घात 9 हो जाएगा 512। ठीक है, यही आंसर आ रहा होगा। इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है क्वेश्चन अगला, कौन सा फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है?
तो हम एक फंक्शन ले रहे हैं, इसमें सेकंड वाला पार्ट ले रहे हैं पहले चेक करने के लिए। एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। हम इसको चेक करेंगे एक पर अवकलनीय है या नहीं है। तो अवकलनीयता चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू वन निगेटिव एफ एक्स माइनस एफ वन बटे एक्स माइनस वन। अगले स्टेप में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और वन निगेटिव तो हो जाता है वन माइनस एच माइनस एफ वन, और वन निगेटिव यहां भी क्या होगा, वन माइनस एच माइनस वन। अच्छा, मॉड की दो वैल्यूज होती हैं, आप जानते हो। एक बार प्लस में लेते हैं, प्लस में लेंगे तो ये वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, और माइनस में लेंगे इसका मतलब ये वैल्यू जीरो से छोटी है, इसका मतलब x लेस देन वन। ठीक है। तो अब बताओ, एक में घटाएंगे एक से छोटा हो जाएगा, एक में घटाएंगे एक से छोटा होगा, एक से छोटे के लिए ये वाली वैल्यू चलेगी। ये एफ एक्स है, एक्स की जगह पे वन माइनस एच रख दो, माइनस एक्स की जगह पर क्या रख दो, वन माइनस एच माइनस वन माइनस एफ वन। अच्छा, एफ वन इज जीरो, इसमें रखो या इसमें, वन में वन जाएगा तो वन से वन कैंसिल, माइनस एच आया, वन और माइनस वन कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस माइनस प्लस एच अपॉन माइनस एच, ये दोनों कैंसिल हो गए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जहां जहां एच है वहां जीरो रख दो, लेकिन है नहीं, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आ गई माइनस वन। नाउ अब हम निकालेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ वन बटे एक्स माइनस वन, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अच्छा, वन पॉजिटिव तो क्या होगा, वन प्लस एच माइनस एफ वन, वन पॉजिटिव तो होगा वन प्लस एच माइनस वन, वन वन कैंसिल। एक में जोड़ोगे एक से बड़ा होगा, और एक से बड़ा है तो ऊपर वाला फंक्शन लगेगा। एक्स की जगह पे वन प्लस एच पुट कर दो, वन प्लस एच माइनस वन, एंड एफ वन वन में बन जाएगा जीरो। फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच अपॉन एच, और ये कैंसिल होके वन आया, जहां जहां एच है वहां वहां जीरो रख दो, है ही नहीं। तो आपने देखा एलएसडी और आरएसडी बराबर नहीं है, और अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब x बराबर एक पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो उन्होंने पूछा था इनमें से कौन सा फलन x बराबर एक पर अवकलनीय नहीं है, इसका सेकंड वाला पार्ट सही होगा। ये तो हुआ एक डिटेल्ड मेथड आपको बताया, वरना आपको तरीका बता दें। कभी ऐसा सवाल दिया हो, और ऐसा एनसीईआरटी में एक सवाल था भी, उसमें एक एग्जाम्पल पूछा था, बताइए ऐसा कौन सा फलन है जो x बराबर एक पर संतत होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो हम लोग यही उदाहरण लिखते थे, x माइनस वन, ये संतत तो होगा वन पर, लेकिन अवकलनीय नहीं होगा। जैसे मॉड ऑफ x माइनस टू ले लें हम, इसके बारे में क्लियर है, निकाल के भी आप चेक कर लेना, लेकिन ये याद भी कर लो, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट टिक करना चाहिए था। ये दो पर संतत तो है, लेकिन अवकलनीय, जहां पर ये जीरो होगा वहां पर ये अवकलनीय नहीं होगा। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, और इसका आंसर बुक में सही नहीं दिया है, अनसॉल्व में, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। घा का सेकंड वाला पार्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए, भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा 1 सेंटीमीटर के घन के आयतन में सन्निकट वृद्धि हमको ज्ञात करनी है। तो एक बात समझिएगा, भुजा इन्होंने दे ही रखी है, इसमें जो परिवर्तन है वो 3% वृद्धि हो रही है, इसलिए प्लस में ही लिखेंगे। x का 3%, x का 3% ऐसे तो लिखते हैं, x का 3% यानी x गुणे 3/100, या कह लें 3x अपॉन 100। अच्छा, इसका आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। इसका अवकलन कर लो, dv ओवर dx, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, घात आगे आई एक कम हो गया। डेल्टा v निकालना है, डेल्टा v बराबर होता है dv ओवर dx इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा v बराबर dv ओवर dx इंटू डेल्टा एक्स। dv ओवर dx क्या है, 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स,
डेल्टा एक्स इज 3x अपॉन 100, बोलो नहीं, डेल्टा एक्स इज 3x अपॉन 100, डेल्टा वी बराबर 3 तिया 9, 9x स्क्वायर इंटू एक्स हो गया x क्यूब अपॉन 100। अच्छा 2 0 काटेंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, एक ही अंक है तो एक अंक अपने पास से बढ़ा लेते, 0.09x क्यूब, 0.09x क्यूब, और मात्रक जो भी इसका दिया होगा, सेंटीमीटर दिया था x सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। देखना होगा कौन सा पार्ट सही है, इसका फोर्थ नहीं सही है, थर्ड सही है। हाँ देखो कंफ्यूज करने के लिए 0.9 भी दे रखा है, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, हाँ का थर्ड। एक नंबर में क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कैसे इस प्रश्न को हम लोग करेंगे, इस टेन एक्स को हम लोग लिख लेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लेंगे कॉस एक्स ऊपर, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और कॉस एक्स पलट के ऊपर जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, सभी समझे, कॉस एक्स पलट के ऊपर गया। अब यहां पर हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर ले रहे हैं, 2 कॉस एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 2 से गुणा 2 से भाग। इस 2 कॉस एक्स को ध्यान दें सभी, इस 2 कॉस एक्स को हमने लिख लिया कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस कॉस 2 कॉस, यहां पर साइन जोड़ेंगे और साइन घटाएंगे, और बटे में वही लिखेंगे जो लिखा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहां लिखा है dx। अभी आगे क्या करना है, अभी आगे करना यह है कि जो नीचे वाली व्यवस्था ऊपर बन रही बना लीजिए, कॉस प्लस साइन, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये व्यवस्था बनी। ये दोनों कैंसिल हुए, पे 1 आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/2, 1/2 आगे जाएगा, और कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, इसमें हर का अवकलन अंश है कि नहीं है, लॉग हर लिख सकते, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। चलिए पूरा कर दे डिटेल में, लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस, टी का डी टी ओवर dx, 1/2 और 1 dx x होता है, प्लस 1/2 कॉस माइनस साइन, वही लिखा है कॉस माइनस साइन एक्स। इस पूरी वैल्यू को हम लोग dt लिख सकते हैं, नीचे वाले को t मान लेंगे। अच्छा 1/t का log t, और t की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लें, cos x प्लस साइन एक्स, प्लस कांस्टेंट जोड़ दें, क्या यही आंसर। देखिए ये कर्व, ये रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक कर्व खींच लेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 4x, फर्स्ट टाइप पैराबोला है, वाई एच आपके सामने है, और y बराबर 3, y बराबर जो रेखाएं होती हैं वो x के पैरेलल होती हैं, प्लस है तो ऊपर और 3 दूरी पर, y बराबर 3 ऐसे ही बनेगी, आपको पता है, क्योंकि y बराबर x के पैरेलल होती, प्लस है तो ऊपर 3 दूरी पर 0,3 एंड 0,0, वाई एच लाइन और कर्व से बाउंडेड एरिया ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये एरिया एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर, तो जवाब आएगा वाई अक्ष पर है। लिमिट नीचे से ऊपर की तरफ कोटि से कोटि यानी 0 से 3, और वाई अक्ष पर फॉर्मूला होता है एक्स डी वाई, वाई अक्ष पर फॉर्मूला होता है एक्स डी वाई। एक्स की वैल्यू निकालो तो 4 बटे में वाई स्क्वायर अपॉन 4 डी वाई, एक्स बराबर निकालोगे तो 4 बटे में वाई स्क्वायर अपॉन 4 डी वाई, 4 यहाँ से कांस्टेंट है निकल के बाहर आएगा, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 में 1 जोड़ो 3 बटे 3, 0 से 3 निकालो, 4 तियां 12, अपर माइनस लोअर 3, 3 का घन 27,
3 का घन करो 27, 0 का घन 0, 27/12, 3 नेम 27 और 3 चक्कू 12, 9/4, आगे लिख देना वर्ग इकाई। चलो लगाओ जल्दी से। देखिए दूसरे का गा पार्ट ये है, dy/dx बराबर ये आ गया। क्या करना होगा, y - 2dy इज इक्वल टू x + 1 dx। सीधी बात, dy वाले एक तरफ, dx वाले, dy की तरफ y वाले और dx की तरफ x वाले। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इधर भी हमने इंटीग्रेट कर लिया। y का इंटीग्रेशन y²/2, घात 1 है, 1 में 1 जोड़ो 2/2, 2 dy होता 2y, 2 का समाकलन 2y, x का x²/2, घात 1 है, 1 में 1 जोड़ो 2/2 और 1 dx x प्लस कांस्टेंट क्या है c। यही आंसर। ये 1 नंबर के लायक ओरिजिनल क्वेश्चन था, बाकी जो इसमें थे दोनों पार्ट वो 2-2 नंबर के लायक थे। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण चाहिए। एक फॉर्मूला होता है A.B बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, A.B बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। यहां आप वैल्यू पुट करोगे सारी, एक स्टेप तुम्हारे लिए छोड़ दिया, हम डायरेक्ट इनका डॉट कर दे रहे हैं। 1 × 3 3, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। एक ही मॉड वैल्यू निकालेंगे तो 1 का वर्ग 1, -2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, 3 3 6 और 4 10, 9 1 10 4 14 और 9 1 10 4 14, √14 की गुणा 14, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते। थीटा बराबर कॉस उधर ट्रांसफर कर दो, कॉस इनवर्स 5/7। इसका एक कड़ा पार्ट है, PA दिया हुआ है 0.3, PB दिया है 0.6। A और B घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो PA इंटरसेक्शन B बराबर हो जाएगा PA × PB। मतलब ये तो फॉर्मूला ही था, अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हो तो PA इंटरसेक्शन B बराबर PA × PB। PA की वैल्यू 0.3 और PB की वैल्यू 0.6। 6 × 3 = 18, एक अंक 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा और यही इसका आंसर है। देखिए A बराबर, अच्छा इसका तीसरे का सेट नंबर 4 में करवा चुके, चौथे का खा पार्ट था। इसका खा पार्ट देखिए, A बराबर दिया है और ये हमको ला करके सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो 2A निकालें, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। चूंकि ये वर्ग आव्यूह है इसलिए इसका सारणिक संभव है। ये आव्यूह वर्ग आव्यूह है, इसका सारणिक बन सकता है, इधर भी सारणिक बना ले उधर भी सारणिक बना ले, 2 4 8 4। अब चाहो तो वैल्यू निकाल लो, लेकिन फिर उसकी भी निकालनी पड़ेगी। इससे अच्छा यहां से 2 कॉमन ले लो, यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 यहां से कॉमन लो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 यहां से लो, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4। अगर आप देखोगे तो ये वही है 1 2 4 2 1 2, लेकिन ये वो आव्यूह नहीं है, ये उस आव्यूह का सारणिक है। इट मीन्स 4 डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट 2A बराबर 4 डिटर्मिनेंट A, ये आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इसका गा पार्ट। x के सापेक्ष x की पावर sin x का अवकल गुणांक निकालो। क्योंकि x के ऊपर x होता है तो हमेशा हम लोग log लेकर के अवकलन करते हैं। यहां लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड्स, इनसे कह देंगे नीचे आ जाओ, ये नीचे उतरा है, जो नीचे उतर आए पहला, जो बच जाए वो दूसरा। log y का 1/y और y का ddx ऑफ y, पहला लिखो, दूसरे का करो log x का 1/x, फिर दूसरा लिखो और पहले का करो sin x का cos x। फिर एक बार ध्यान दें, पहला लिखो
दूसरे का करो log x का 1/x, फिर दूसरा लिखो, पहले का करो साइन का cos। dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये y उधर जाएगा, y उधर गया, ब्रैकेट में sin x इंटू 1 sin x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस x। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, y की वैल्यू रख देंगे, वो क्या है, x की पावर sin x, और ब्रैकेट में है वही sin x अपॉन x log x इंटू कॉस x। स्टार्ट करिए। इन्होंने कहा ये फलन किस अंतराल में ये फलन वर्धमान है, किस अंतराल में फलन वर्धमान है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को वन टाइम डिफरेंशिएट कर लो, एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 1 और 6 का 0, एफ डैश एक्स बराबर आ गया 2x माइनस 4। अब हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कर देंगे, तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 उधर गया प्लस 4, 2 दूनी 4x बराबर 2। तो यहाँ दो अंतराल बने, माइनस अनंत से 2 और 2 से प्लस अनंत। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से इन्फिनिटी। इस अंतराल का हम कोई बिंदु ले लेंगे, उस बिंदु पर हम एफ डैश एक्स का चिन्ह तय करेंगे और उस चिन्ह के आधार पर फंक्शन की नेचर पहचानेंगे। अच्छा, 2 से अगर इधर बढ़ोगे तो आपको मिलेगा 1, है ना, 1 रख कर देखो, 2 1 कम 2, 2 में से 4 गया माइनस 2, माइनस 2 मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो निरंतर राष्ट्रमान। 2 से आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू मिलेगी 3, 3 दूनी 6 और 6 में से 4 गया 2, 2 मतलब धनात्मक, धनात्मक है तो निरंतर। लेकिन इन्होंने पूछा किस अंतराल में फलन वर्धमान है, निरंतर वर्धमान नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा किस अंतराल में ये फलन वर्धमान है। तो लिखोगे 2 से इंफिनिटी में ये फलन, हमने बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा लिया, क्योंकि वर्धमान पूछा है, सॉरी अनंत के साथ छोटा ही ब्रैकेट लगेगा हमेशा। 2 के साथ बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा लिया, क्योंकि 2 पर ये 2 दूनी 4, 4 में 4 गया 0, 2 पर ये 0 हो जा रहा है, 0 होने का मतलब 0 हो जाएगा तो भी ये वर्धमान है। 0 या 0 से बड़े के लिए क्या होता है, कंडीशन ये होती थी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वर्धमान में। निरंतर होता था तो बराबर हट जाता था। इसका एक और तरीका है, दूसरा तरीका देखिए, आप ये लिख सकते थे कि ये सब ना करते कुछ भी, ये लिखते कि ये फलन वर्धमान होगा यदि ये कंडीशन हो, वर्धमान की कंडीशन थी। अब एफ डैश एक्स का मान रखो, ये ज्यादा इजी पड़ता है। जब एक घाती इक्वेशन बनती है, -4 उधर गया +4, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये आंसर आता है वर्धमान के लिए। इसको आप ऐसे लिख सकते थे 2 टू इन्फिनिटी, भाई x का मान 2 या 2 से बड़ा हो तो 2 या 2 से बड़े के लिए। बात समझ में आ गई होगी। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इन्होंने कहा इसे इंटीग्रेट करिए। तो जब भी द्विघात समीकरण मिलता है हम पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। तो यहां पर तो 1 है ही पहले से, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1, 1 की जरूरत है, 1 यहीं पर ऐसे कर लो, क्यों जोड़ घटाओगे। 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, 1 1 2। ये 3 पद मिला लें, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, b स्क्वायर, 2ab, और 1 को लिख दे 1 स्क्वायर, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन a, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दो tan इनवर्स x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स। हालांकि 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a करोगे तब भी a का मान 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, लेकिन जिसे x कह दो उसके अवकलन से 1 का 0, x का 1, 1 से भाग करो, यही रहेगा। चौथे का खा पार्ट देखिए,
ए पॉइंट ये है -2 4 -5, बी है 1 2 3। इसको मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन निकालो। दिक् कोसाइन निकालना तो पहले दिक् अनुपात निकालने पड़ते हैं। अगर दिक् कोज्या निकालना है तो पहले दिक् अनुपात निकालो। ए बी के दिक् अनुपात बी में ए घटा दो। 1 -2, 2 -4 और 3 -5, 3 -5, माइनस माइनस प्लस 1 + 2 3, 2 में 4 गया -2, माइनस माइनस प्लस 5 और 3 8। अब इसकी दिक्कोज्या देखो, 3/√में 3 का वर्ग 9, -2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 64। इसे जोड़ लीजिए। m बराबर क्या होगा, -2 वही सेम वैल्यू जो यहाँ आएगी, और n बराबर 8 वही सेम वैल्यू जो यहाँ आएगी। 4 4 8 9 17 के 7 हासिल 1 6 1 7। तो m बराबर -2 वही वैल्यू लिखना, तो वही आएगी 77 और 8/√77। यही दिक्कोज्या है।